हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 9/8/2024 यानी कि 9 अगस्त 2024 की आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। सबसे पहले तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के साथ शुरू करते हैं। कब क्या मनाया जाता है? 1 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल को जीता है और उसके कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह और कोच है भारतीय हॉकी टीम के क्रेग फुलटन। हराया है स्पेन को और अब तक टोटल 13 मेडल अपनी हॉकी टीम जीत चुकी है, जिसमें से कि 8 गोल्ड है और 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। तो इसमें गोल्ड कप कप जो 8 गोल्ड जीते हैं उसमें पहला है एम्स्टर्डम 1928 में जीता था, जिसके कैप्टन थे उस समय जयपाल सिंह मुंडा। और दूसरा गोल्ड इन्होंने जीता था लॉस एंजलिस 1932 में, लाल शाह बोखरी थे कैप्टन। और तीसरा है बर्लिन में 1936 में जीता था, ध्यानचंद उस समय कैप्टन थे। और चौथा लंदन में 1948 में, जिसके कैप्टन किशन लाल थे। और पांचवा गोल्ड इन्होंने जीता है हेलसिंकी 1952, जिसके कैप्टन केडी सिंह थे। और मेलबर्न में जीता था 1956 में, जिसके कैप्टन बलबीर सिंह। और टोक्यो में 1964 में जीता था, जिसके कैप्टन थे चरणजीत सिंह। और मॉस्को में 1980 में इन्होंने गोल्ड जीता था, जिसके कैप्टन थे वासुदेवन भास्करन। और अब जितने भी 13 मेडल इन्होंने कब कब जीता है, कौन से में जीता है, उसके बारे में हॉकी मेडल की लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो 1928 में पहला इन्होंने गोल्ड जीता था और 1932 में इन्होंने ओलंपिक में इन्होंने भी गोल्ड जीता था और 1936 में बर्लिन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1948 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और 1952 में भी एक गोल्ड मेडल जीते थे और 1956 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1928 से लेकर 1956 तक 6 बार 6 बार लगातार कंटिन्यू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और 1960 में इन्होंने फिर सिल्वर मेडल, रोम के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और 1964 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने फिर जाके 7वां गोल्ड जीता है। और 1968 में मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 1972 में इन्होंने मुनिच ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 1980 में फिर जाके इन्होंने मॉस्को ओलंपिक में फिर गोल्ड मेडल जीता और 2021 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अभी जस्ट 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल को जीता है इन्होंने। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभम को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कामिल मद्दूरी बने हैं। और हाल ही में चौथा
कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीती है? तो यह लीग भारत ने जीती है और कावा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन और इसमें 5 टीमें 5 देश भाग लेते हैं। अभी लिए थे इसमें भारत, श्रीलंका, ईरान, नेपाल और मालदीव। इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS 8 लॉन्च करेगा? तो SSLD D3 को लॉन्च करेगा। और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल ए नदीम ने जीता है जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्होंने 92.97 मीटर इन्होंने फेंका है पाकिस्तान के। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर और तीसरे पे हैं ए पीटर्स जो कि 88.54 मीटर इन्होंने फेंका है, इनको ब्रोंज मिला है। और गोल्ड पाकिस्तान के ए नदीम ने 92.97 और नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर और ए पीटर्स ने 88.54 मीटर फेंका है। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आज़ादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। आज़ादी के बाद से 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था उसे क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। तब से 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजन किया है? तो लद्दाख में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नजदीक इन क्षेत्रों में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट इन्होंने संन्यास की घोषणा की है जो कि अभी पेरिस ओलंपिक में इनको गोल्ड के लिए खेलना था, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 100 ग्राम वेट के चलते इनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का अभी निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में इनको नियुक्त किया गया है DGP। हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो इसमें टोटल 35 गांवों को मान्यता दी गई है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। हाल ही में बोइंग ने अपना न्यू अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया है? तो केली आर्टबर्ग को इन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो यह अजमेर के किशनगढ़ में यह विमानन अकादमी शुरू हुई है। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए से इन्होंने 5 लाख रुपए कर दी है। और हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया गया है और भारत में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जेवलिन डे मनाया जाता है। बता दें नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है।
नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के अलावा इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य भाला फेंक को एक लोकप्रिय खेल बनाना भी है। इसके साथ ही भाला फेंक खेल के इतिहास में महत्व को बढ़ावा देना भी है। लास्ट में एक बार दो चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको रिवाइज कर लेते हैं। J&K बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है और नागालैंड आपदा जोखिम के SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला पहला राज्य बना है देश का। और भारत और मलेशिया देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। और वॉलमार्ट जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कंपनी यह शीर्ष पर रही वॉलमार्ट। और नई दिल्ली में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है। और विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई है। इसी लास्ट रिवीजन क्वेश्चन के साथ आज की करेंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।